हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हमारे काव्यखंड का जो 5 चैप्टर है कवित, जो कि भूषण के द्वारा लिखा गया है, उसके VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारा जो 5 चैप्टर है वो क्या है? कवित। और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? भूषण। ठीक है, तो अब हम लोग इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। हम लोग 3 फेज में क्वेश्चनों को देखते हैं, 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय। ठीक है, तो ये है हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? ठीक है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? देखिए, भूषण के द्वारा जो कवित लिखा गया है वो उनके 2 प्रिय नायकों के ऊपर लिखा गया है और छत्रसाल के ऊपर भूषण ने कविताएं लिखी है, क्योंकि इन दोनों के दरबार में उन्होंने काम किया था। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? ठीक है, तो देखेंगे, भूषण ने अपने प्रिय नायक शिवाजी की तुलना सर्वप्रथम इंद्र से की है। ठीक है, किन से की है? तो इंद्र से की है सर्वप्रथम। उसके बाद फिर समुद्र की अग्नि से। ठीक है, फिर समुद्र की अग्नि से की है। उन्होंने शिवाजी की तुलना भगवान राम, पवन तथा शिवाजी से भी की है। साथ ही परशुराम के समान, ठीक है, शिव जी से भी की है, तथा साथ ही परशुराम के समान भी उन्हें बताया गया है। ठीक है, किनको? शिवाजी को। जंगल की आग, चिता, मृगराज, तीज प्रकाश तथा कृष्ण से भी तुलना की गई है। किनकी? शिवाजी की। ठीक है, तो शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? तो समुद्राग्नि से की है, कि जिस प्रकार आग पर क्या पड़ता है? समुद्र की अग्नि भारी पड़ती है। ठीक है, जिस प्रकार भगवान राम किस पर? रावण जो कि दम से भरा था उस पर भारी पड़े। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये जो है शिवाजी, वो क्या है? उनका जो स्वर है वो काफ़ी तेज है, वो काफ़ी ओजस्वी है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखें हम। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? ठीक है, शिवाजी की तुलना किन्होंने की है? भूषण ने। तो मृगराज से क्यों की है? इसका आंसर देखेंगे, मृगराज अर्थात सिंह, जो कि जंगल का राजा है। ठीक है, मृगराज किसे कहते हैं? सिंह को, जो कि क्या है? जंगल का राजा। उसका सामना कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये भूषण कहते हैं कि उसका सामना कोई नहीं कर सकता। भूषण कहते हैं हाथी विशालकाय है। ठीक है, हाथी क्या होता है? बहुत विशाल होता है, उसमें बहुत शक्ति है, फिर भी वह सिंह के हाथों मारा जाता है। ऐसे ही शिवाजी भी सिंह की भांति क्या है? साहसी है, पराक्रमी है, रण कौशल निपुण तथा शौर्यवान है। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये जो है शिवाजी की तुलना मृगराज से की है, सिंह से की है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, छत्रसाल की तलवार कैसी है? छत्रसाल की तलवार कैसी है? वर्णन कीजिए। ठीक है, छत्रसाल की तलवार कैसी है, हमें वर्णन करना है, उसके बारे में बताना है। तो देखेंगे, छत्रसाल की तलवार जो है वो तेज धार वाली चमचमाती तलवार जब म्यान से निकलती है। ठीक है, जब म्यान से निकलती है तो वह सूरज के तीव्र किरण की समान प्रतीत होती है। ठीक है, उसमें एक अलग प्रकार का तेज दिखाई देता है। वह शत्रु दल के हाथियों अर्थात सेनाओं, ठीक है, को उसी प्रकार भग्न कर देती है, उसी प्रकार नष्ट कर देती है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सघन अंधकार को भग्न करती है। जब सूर्य की किरणें आती है, जब सूर्योदय होता है तो क्या होता है? अंधकार दूर हो जाता है। ठीक है, तो उसका तुलना किया गया है यहाँ पर कि उसी प्रकार ये छत्रसाल की जो तलवार है उसी प्रकार तीव्र है, जिस प्रकार वह क्या करती है? शत्रु दल के हाथियों को भग्न कर देती है। ठीक किस प्रकार? जैसे सूर्य की किरणें सघन अंधकार को भग्न करती है, नष्ट करती है। उनकी तलवार शत्रुओं को गले में नागिन जैसे लिपटाकर उसे धड़ से अलग कर देती है। ठीक है, धड़ में अर्थात यहाँ पे गला में क्या होती है? नागिन जैसे लिपट जाती है। ठीक है, और उसके बाद उनके धड़ को क्या कर देती है? अलग कर देती है शरीर से। देखेंगे यहाँ पे, आपके अनुसार दोनों छंदों में अधिक प्रभावी कौन है? ठीक है, छत्रसाल भूषण के द्वारा जो अपने दोनों प्रिय नायकों पर लिखा गया है। ठीक है, प्रथम जो पद है वो शिवाजी पर है और दूसरा जो पद है वो छत्रसाल पे है। ठीक है,
तो प्रथम पद में उन्होंने क्या किया है, शिवाजी की वीरता का बखान किया है। वही द्वितीय पद में उन्होंने छत्रसाल के तलवार का जो तेज है उसका वर्णन किया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 4 नंबर जो क्वेश्चन है, आपके अनुसार दोनों छंदों में अधिक प्रभावी कौन है? तो देखते हैं, कवित में वर्णित दोनों पद प्रभावी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जो कि प्रथम पद जो है वो शिवाजी पर है और जो दूसरा पद है वो छत्रसाल पे है। तो प्रथम पद में शिवाजी के शौर्य पराक्रम का वर्णन किया गया है। वही दूसरे पद में महाराजा छत्रसाल की तलवार के पराक्रम का चर्चा है। ठीक है, महाराजा छत्रसाल के तलवार का, ठीक है, उसके पराक्रम का चर्चा है। और प्रथम पद में क्या है, शिवाजी के शौर्य पराक्रम का वर्णन किया गया है। प्रथम पद को शिवाजी के बल, साहस और पराक्रम का वर्णन अधिक प्रभावी बनाता है। ठीक है, प्रथम पद में क्या किया गया है, उनकी तुलना मृगराज, शिवजी से, ठीक है, राम भगवान से की गई है, सिंह से किया गया है, ठीक है, समुद्राग्नि से की गई है, जंगल की आग से की गई है। तो इस प्रकार जो शिवाजी की जो तुलना की गई है वो प्रथम पद को क्या बनाता है, अधिक प्रभावी बना रहा है। ठीक है, अब है हमारा 4 अंक स्तरीय प्रश्न। हम लोगों ने 2 अंक स्तरीय प्रश्न को देखा और ये है 4 अंक स्तरीय प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है, आपके एग्जाम में अर्थ स्पष्ट करें व्याख्या करके, ऐसा करके 4 प्रश्न दिया जाता है, जिसमें 2 गद्य खंड के और 2 काव्य खंड का रहता है। ठीक है, तो देखेंगे ये, लागते लपके कंठ बैरिन के नागनी सी, रुद्र ही रिझावे दई दई मुंडन की माल को। ठीक है, ये भूषण के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसका जो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, प्रथम पद में क्या करते हैं, राइटर और चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं कि इसे किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, और ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये पंक्ति, और उसके बाद इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं उसे लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ भूषण द्वारा रचित कवित से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है, भूषण द्वारा रचित है, और कहाँ से लिया गया है, कवित से लिया गया है। ठीक है, कवित में भूषण ने अपने 2 प्रिय नायक शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का बखान किया है। ठीक है, अपने 2 प्रिय नायक किनके, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया है किसमें, कवित में। देखेंगे इस पंक्ति के माध्यम से, अब यहाँ पे इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, भूषण, उसे देखेंगे हम लोग। इस पंक्ति के माध्यम से भूषण कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार शत्रु के गले में तेज गति से नागिन के समान लिपट जाती है। ठीक है, किसकी तुलना की गई, नागिन के समान। ठीक है, उपमा उन्होंने दिया है नागिन का, कि नागिन के समान लिपट जाती है और उसके सिर को धड़ से अलग कर देती है। ठीक है, और उसका जो सिर है उसको क्या कर देती है, धड़ से, शरीर से अलग कर देती है। यह घटना ऐसा लगता है मानो यह भगवान रुद्र को मुंडों की माला चढ़ाकर प्रसन्न करना चाहती हो। भगवान रुद्र अर्थात शंकर का ही एक नाम दिया गया है। ठीक है, रुद्र उनको ही कहा जाता है। तो यह घटना ऐसा लग रहा है कि मानो मुंडों की गला चढ़ा करके, जैसे ही उनका तलवार अपने शत्रुओं के गले में लगता है तो क्या कर देता है, सर को धड़ से अलग कर दे रहा है। तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे रुद्र को मुंडों की माला चढ़ाकर प्रसन्न करना चाह रही हो। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी 4 अंक स्तरीय ही है, अर्थ स्पष्ट करें। प्रतिभट कटक कटीले कीते काटी काटी, कलिका सी किलकी कलेव देती काल को। ठीक है, ये भी भूषण जी के द्वारा ही लिखा गया है। तो इसका हम आंसर देखेंगे। तो प्रथम जो पद है हमारा, उसमें क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन देंगे। प्रस्तुत पंक्ति कवि भूषण लिखित कवित से लिया गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो कवि भूषण के द्वारा लिखा गया है। और कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, तो कवित से लिया गया है। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से अब हम देखेंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं भूषण। ठीक है, तो कवि भूषण ने छत्रसाल की तलवार की विशेषता को बताया है। ठीक है, कवि कहते हैं छत्रसाल की तलवार की धार तेज है। ठीक है, छत्रसाल की तलवार की धार क्या है, तेज है। वह शत्रुओं को काटती जा रही है और न जाने कितने वीरों को काट काट कर धराशायी कर दिया है। ठीक है, और न जाने अनगिनत, ठीक है, अनगिनत वीरों को उसने क्या किया है, सिर को धड़ से अलग कर दिया है, धराशायी कर दिया है, उनकी मृत्यु हो गई है। वह मृत्यु की देवी कलिका, ठीक है, मृत्यु की देवी किसे कहा गया है, कलिका को। वह मृत्यु की देवी कलिका को कलेवा अर्थात प्रसाद, ठीक है, प्रदान कर रही है। ठीक है, तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग 5 अंक स्तर के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, कवित का सारांश लिखें।
या भूषण रचित कवित का भावार्थ लिखे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये आ चुका है कि भूषण रचित कवित का भावार्थ लिखे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका आंसर देखेंगे। कवित के रचनाकार भूषण है। ठीक है, कवित के रचनाकार कौन है? भूषण। भूषण है, भूषण ने अपने दो प्रिय नायकों छत्रपति शिवाजी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल, ठीक है, महाराज छत्रसाल के शौर्य का बखान कवित के माध्यम से किया है। ठीक है, ये भूषण के दो प्रिय नायक कौन है? छत्रसाल और शिवाजी। ठीक है, प्रथम पद में कवि भूषण कहते हैं, इंद्र जिस तरह यम पर भारी पड़ते हैं, ठीक है, यम अथवा यमराज, ठीक है, इंद्र जिस तरह यम पर भारी पड़ते हैं और समुद्र की आग जल पर भारी पड़ती है, ठीक है, समुद्र की आग जल पर भारी पड़ती है, उसी प्रकार रावण पर रघुकुल के स्वामी राम भारी पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार रावण पर कौन भारी पड़ रहे हैं? राम, रघुकुल के जो स्वामी हैं। पवन बादल पर भारी पड़ता है। ठीक है, जब आप देखते हुइएगा बादल लगा रहता है आकाश में तो क्या होता है कि हवा आता है और उसे उड़ा देता है, बारिश नहीं होने देती है। तो क्या हो रहा है? पवन बादल पर भारी पड़ता है, उसी तरह शिव कामदेव पर और परशुराम सहस्त्रबाजु पर भारी पड़ते हैं। ठीक है, सहस्त्रबाजु कौन है? एक राजा था जिसके 1000 भुजाएं थी। ठीक है, जिसकी 1000 भुजाएं थी और उसकी भुजाओं को काट दिया था किसने? परशुराम ने अपने फरसा से। ठीक है, तो परशुराम सहस्त्रबाजु पर भारी पड़ते हैं, उसी परशुराम पर राम भारी पड़ते हैं। ठीक है, जिस तरह जंगल की आग वृक्षों तथा चिता मृगों के झुंडों पर, ठीक है, जंगल की आग किस पर भारी पड़ रही है? वृक्षों पर, ठीक है, तथा चिता मृगों के झुंडों पर, ठीक उसी प्रकार कवि भूषण अन्य कवियों पर भारी पड़ते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। जिस प्रकार हाथी पर सिंह भारी पड़ता है, उसी प्रकार सूर्य का प्रकाश अंधकार पर भारी पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश आता है तो क्या हो जाता है? अंधेरा समाप्त हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। इस पद में भूषण ने शिवाजी की तुलना इंद्र, समुद्राग्नि अर्थात समुद्र की जो अग्नि होती है, ज्वाला, ठीक है, ज्वालामुखी, राम, शिव, जंगल की आग, चिता, सिंह तथा सूर्य के प्रकाश से की है। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्रथम पद का। अब हम दूसरे पद का भी भावार्थ देखते हैं। दूसरे पद में कवि भूषण कहते हैं, छत्रसाल की तेज धार वाली चमचमाती तलवार, ठीक है, जब म्यान से निकलती है तो वह सूरज के तीव्र किरण के समान प्रतीत होती है। अर्थात उसमें इतना तेज होता है, जो इतना वो सूरज के प्रकाश के जैसा चमकता है। ठीक है, तो वह सूरज के तीव्र किरण के समान प्रतीत होती है। वह शत्रु दल के हाथियों को उसी प्रकार भग्न कर देती है, उसी प्रकार नष्ट कर देती है शत्रु दल के सेनाओं को, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सघन अंधकार को भग्न करती है, सघन अंधकार को नष्ट कर देती है। क्या? सूर्य की किरणें। ठीक है, छत्रसाल की तलवार नागिन जैसे शत्रुओं पर क्या कर रही है? लिपट जाती है और वीरों को काट काट कर धाराशायी कर देती है। ठीक है, उनके गले में लिपट करके क्या कर देती है? उनके सर को धड़ से अलग कर देती है। ऐसा लगता है वह मृत्यु की देवी कलिका को कलेवा प्रदान कर रही हो, उन्हें प्रसन्न कर रही हो। ठीक है, प्रसाद चढ़ा करके। तो ये था आज का हमारा 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो कि कवित किसके द्वारा लिखा गया है? भूषण के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम लोगों ने इसका VVI सब्जेक्टिव प्रश्न देखा। इसके आगे हम सभी चैप्टर्स का जो भी है उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।